Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, कनपुरिया पाठशाला की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी अल्फ़ाबेट टेस्ट की क्लास 5 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे एसएससी के। ठीक है, तो देख लीजिए, ये इसमें कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो शायद आप लोगों ने कुछ ने पढ़े होंगे, कुछ ने पहले नहीं पढ़े होंगे। और जो कंसेप्ट या कंडीशन मैंने पढ़ा रखी हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट की पिछले 4 वीडियोज़ में, वो भी इसमें यूज़ होंगी। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या दे रखे हैं? अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स इन द मिडिल। अच्छा, ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपके डिक्शनरी बेस पर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मीनिंग पर होते हैं, कुछ सिंपल स्पेलिंग्स पर होते हैं कि मतलब जो वर्ड्स हैं वो डिक्शनरी में कैसे अरेंज करे गए हैं। तो आपको पता है कि वो ABC के फॉर्म में अरेंज होते हैं। जो लेटर पहले आता है वो वर्ड पहले लिखा जाता है, उस हिसाब से अरेंज। जैसे यहाँ पर आपके 4 वर्ड मैंने मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दे दूँ ABC, और यहाँ A मतलब BCA, और एक ये दे दूँ ACB, तो आपका अरेंजमेंट के हिसाब से पहला वर्ड ये वाला हो जाएगा, दूसरे अरेंजमेंट के हिसाब से ये वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें A पहले है, और तीसरे में आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अरेंजमेंट डिक्शनरी में होते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो एक बार वो अपनी डिक्शनरी खोल के देखे। सबके घर पे डिक्शनरी जो है वो ज़रूर होती हैं, नहीं तो आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए यहाँ ऊपर में BI से स्टार्ट है, लेकिन लास्ट वाला जो वर्ड है वो ब्रिंक है। अच्छा, हमसे कौन सा लेटर पूछा गया? अच्छा, जो मिडिल में आएगा, यानी कि इन तीनों में से जो लेटर मिडिल में आएगा वो हमें सजेस्ट करना है। तो हमारा जो, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब आप देखिए कि सब में बी कॉमन है, यानी कि बी को हमें हटाना पड़ेगा। हम सेकंड लेटर देखेंगे तो देखिए सेकंड लेटर हमारा सब में ही आई। इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, और इसमें भी आई, लेकिन इस वाले में आर है। तो अभी आप इस वाले को हटा दीजिए, फिफ्थ वाले को आप भूल ही जाइए बिल्कुल, क्योंकि जो आर होता है वो आई से बहुत बाद में होता है। तो हाँ यार, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका है ये फिफ्थ पर ही रहेगा। तो इसका लेटर हो गया आपका फिफ्थ। ठीक है, अब हमें आई हटाना है। अब हमें ये देखना है कि जो थर्ड लेटर है, यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे इस वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका थर्ड लेटर एस है, इसमें आपका थर्ड लेटर एफ है, इसमें आपका थर्ड लेटर सी है, और इसमें आपका थर्ड लेटर टी है। तो अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे तो फिफ्थ तो ये हो गया, ये तो लास्ट हो गया आपका, क्योंकि आई के बाद आर आता है। यहाँ आई होता तो हम थर्ड चेक करते हैं, अब यहाँ सेकंड ही है तो सेकंड आई पहले आएगा, आर पहले आएगा। तो भाई आई पहले आएगा तो इसको ये छोड़ के तो ब्रिंक आपका फिफ्थ पे रहेगा। तो अगर हम पहला लेटर चेक करें तो पहला लेटर हमारा हो जाएगा बाइसिकल। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों लेटर ये हटा दें, देखिए ये अगर मैं हटा दूँ, ये भी अगर मैं हटा दूँ, आई हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से भी अगर आप हटा दें तो देखिए क्या बचा। अब बताइए पहले कौन सा आएगा? एफ आएगा, सी आएगा, टी आएगा, या ये आएगा? तो पहले आपका सी आएगा। अच्छा, सी के बाद पहला कौन सा आएगा? तो सी के बाद हमारा आएगा एफ वाला, यानी कि ये वाला। ठीक है, और थर्ड पर कौन सा आएगा? तो अब ये देखिए एस और टी में पहले कौन सा आता है? तो एस और टी में हमारा पहले आता है SPQRST होता है, तो ये हो गया हमारा थर्ड हमारा कौन सा? बिशॉप हुआ ना, बिशॉप। और फोर्थ हमारा हो गया ये बिटर, और फिफ्थ हो गया हमारा ये। तो हमारा राइट आंसर, अगर हम इसको हटा कर देखें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, और ये हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, ये रहा। इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पहला है नॉगल, दूसरा है नोजिया, तीसरा है नॉस्ट्रिल, चौथा है नॉमेनक्लेचर, और पांचवा है नॉर्मल।
ठीक है। अगर आप इसमें अगर देखें तो सब में एन कॉमन है, तो हमें सेकंड लेटर देखना है। अब आप अगर ये एन छुपा दें तो देखिए इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी ओ से, इसकी हो जाएगी ए से, इसकी हो जाएगी ओ से, इसकी हो जाएगी ओ से, इसकी हो जाएगी ओ से। तो अगर ओ और ए में पहले कौन सा आता है, तो भाई सबको पता है कि ओ और ए में पहले हमारा ए आएगा। तो हमारा पहले पर तो ये हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब सबको ओ सबके छुपा दीजिए। देखिए मैं छुपा देता हूँ ओ, इसका भी ओ चला गया, इसका भी ओ चला गया, इसका भी ओ चला गया। ठीक है। अब आपका पहले कौन सा आएगा, जी आएगा पहले, एस आएगा पहले, या एम आएगा पहले। तो आप सभी को पता है कि पहले हमारा आता है जी, ये हमारा पहले आएगा, तो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर पे। ठीक है। अब एस और एम में पहले कौन आएगा, तो भाई एम आएगा पहले। एस एम और आर में पहले कौन सा आएगा, तब भी एम ही आएगा, तो तीसरे नंबर पर हमारा हो गया एम। तो बस हमें थर्ड पूछना था, मिडिल। पांच में से मिडिल कौन सा होता है, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर हमारा चौथे नंबर पर है, तो इसमें फोर्थ किस में दिया गया है, तो फोर्थ किसी में दिया ही नहीं गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो एक बार वो रिवर्स करके वीडियो देखिए। अगर उस फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिए, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विच विल बी द लास्ट वर्ड। अगर हम उसमें डिक्शनरी के फॉर्म में दोबारा से ही अरेंज करें तो हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होगा। वहाँ पर हमसे मिडिल यानी थर्ड वर्ड पूछा गया था। अब 5 में लास्ट हमारा फिफ्थ कौन सा होगा। तो आप देखिए यहाँ पर सब में ही एफ ओ दे रखा है। अब ये ऊपर दे रखा है आई, तो अब यहाँ पर जो सेकंड लेटर आई है ये तो आपका फर्स्ट हो गया, तो इससे तो आपका कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो लास्ट फर्स्ट लेटर हो गया। हमें तो लास्ट देखना है, तो लास्ट हमारा कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए, फिंगर हमारा फर्स्ट हो गया था। अब हमें लास्ट वर्ड देखना है। तो लास्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एफ एल है, ये आपका सेकंड हो गया। तो जब ये आपका सेकंड हो गया तो आपका, अब जब ये आपका फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हमें इन तीनों में से देखना है। तो हमारा एफ ओ आर सब में ही कॉमन है। अब जब देखिए एफ ओ आर के पहले हमारा जी आता है या एम आता है। हाँ देखिए, एफ ओ आर के पहले हमारा एम आएगा या जी आएगा। तो आप सभी को पता है कि जी हमारा पहले आता है। ठीक है। एम के पहले जी आता है। देखिए अगर आप ABCD पढ़ेंगे तो आप एक बार आप ध्यान देंगे तो जी हमारा हमेशा ही पहले आता है। GHIJKL M, तब आता है एम। अब आप देखिए जी हमारा कॉमन हो गया, तो अब आप इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये आपका हो गया लास्ट। भाई ये तो लास्ट हो गया ना, क्योंकि अब ये थर्ड फोर्थ तो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में ही जी है। तो ये आपका लास्ट हो गया फिफ्थ। अब आपको थर्ड फोर्थ, तो वैसे सही आंसर तो आपका यही हो जाएगा, फॉर्मल। ठीक है। लेकिन अगर आप करेंगे तो एक बार देख लीजिए ये अब हम कैसे करेंगे। तो अब जी, अब यहाँ पर जी को भी छुपा दीजिए। जब आपने जी को छुपा दिया, अब आपका ई पहले आएगा या ओ पहले आएगा, तो आपको पता है कि हमारा ई पहले आएगा, तो ई हो जाएगा आपका थर्ड पे और ये वाला हो जाएगा आपका फोर्थ पे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाला भी हम करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं कि राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है। तो चलिए अब हम नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ई सब में कॉमन है, तो हम ई एक बार छिपा देते हैं। ई हमने छुपा दिया, यहाँ से ई छुपा दिया, यहाँ से ई छुपा दिया। अच्छा, ये मैं इतना एक्सप्लेन सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। बाद बाकी मुझे ये नीड नहीं है कि मैं ऐसे कट कट कर लगा कर समझाऊँ, तो आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एन है, देखिए। ठीक है, ये हमारा एन है और तो सारे सही हैं। अब देखिए वी पहले आएगा, एक्स पहले आएगा, एन पहले आएगा, या एक्स पहले आएगा या एम पहले आएगा। तो आप सभी को पता है, अब एक बार पढ़िए, JKLM। तो एम आया, तो एम पहले आ गया, तो ये हो गया हमारा पहले नंबर पर। ठीक है, एम। अब इसके बाद एन, तो एन हो गया हमारा दूसरे नंबर पर। अब देखिए ये सारे तो सब हो गए। अब देखिए वी पहले आएगा या एक्स पहले आएगा, तो आपको पता है कि
XUV, तो X पहले आएगा। तो जब V आ गया तो ये तो हमारा लास्ट में हो गया ना, और हमें लास्ट वर्ड ही बताना था, तो हमारा लास्ट वर्ड क्या हो गया, फर्स्ट वाला, तो हमारा राइट आंसर हो गया A। ठीक है, बाकी वाला फर्स्ट वाला मैंने पूरा करके बता दिया था। अगर आप किसी को भी डाउट है तो आप उसे एक बार उसी प्रकार से ये दूसरा चौथा वाला क्वेश्चन करेंगे जैसे थर्ड मैंने समझाया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन फिफ्थ। तो फिफ्थ नंबर हमारा क्या कह रहा है, फ्रॉम द वर्ड बिहाइंड हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। अच्छा, हिंदी में अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, अक्षरों के क्रम को बदले बिना और प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किए बिहाइंड शब्द से कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो आपका बिहाइंड है ये ऐसा ही लिखा हो, इसके अंदर इसमें कितने शब्द छुपे हैं ये कहना की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर आई और जुड़ा होता तो ये आपका हिंदी तो एक वर्ड बन जाता। अगर यहाँ मैं आई लगा दूँ, अगर आप ये इससे देखिए, यहाँ अगर मैं आई लगा दूँ तो ये आपका हिंदी एक वर्ड बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं है तो हम ऐसे ही देखेंगे। तो एक वर्ड हमारा बन गया ये, भाई बी एक वर्ड होता है ना। और दूसरा देखिए HI, तो कुछ नहीं बन रहा है। IN हमारा एक वर्ड बन रहा है। हाँ, तो हमारे दो वर्ड कौन कौन से बन गए, एक हमारा बन गया ये, एक हमारा बन गया ये। तो हमारे दो वर्ड बन गए, तो कितने वर्ड हमारे बन गए, दो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। ठीक है, अब हम एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, द फोर्थ, द सेवेंथ एंड द 11th letters of the word, interpretation, which of the following will be the third letter of the word? If more than one such word can be made, give M as the answer, and if no such word can be formed, give X as the answer। हिंदी में अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, यदि इंटरप्रिटेशन के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तीसरा अक्षर होगा। अच्छा, यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर M दें, और यदि ऐसा कोई अक्षर नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर X दें। तो कुल मिला के ये कहना चाहता है, अगर आप क्वेश्चन लिख लें एक बार, हम एक बार लिख लेते हैं ये वाला, इसको थोड़ा सा छोटा करके। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो आपका वर्ड है, इसको यहाँ लिख लेते हैं इस जगह। ठीक है, ये है हमारा INTERPRETATION। ठीक है, अब आप देखिएगा, इसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट, यानी कि ये वाला, ये जो आई दे रखा है ये आपका फर्स्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट लेटर हो गया आपका, अरे फर्स्ट लेटर हो गया आपका आई। दूसरा हो गया, देखिए 2 3 4 आपका हो गया ई। फोर्थ का आ गया ना, देखिए फोर्थ, फर्स्ट, सेवेंथ एंड द 11th। तो फोर्थ हो गया आपका ई। सेवेंथ कौन सा हो गया, ये हो गया 5 6 7, सात हो गया आपका आर। ठीक है, सेवेंथ हो गया आपका आर, और 11th हमारा क्या हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 9 10 11 पर हो गया हमारा टी। आपसे ये पूछ रहा है कि इन चार शब्दों को मिला, लेटर्स को मिला के क्या आप तीन या तीन से ज़्यादा वर्ड फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो आपको आंसर M देना है, और अगर आप तीन से ज़्यादा वर्ड नहीं बना सकते हैं तो आपको आंसर X देना है। ये कहना चाहता है।
तो चलिए, इससे एक वर्ड तो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप जब ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है टियर, यानी चरण। ठीक है, टियर यानी कि कौन से चरण की कुर्सी है आपकी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी। एसएससी में भी टियर 1 चरण 1, चरण 2, चरण 3 होते हैं ना, तो वो आपका होता है। तो वो आपका होता है TIER, TIER, ये आपका पहला वर्ड बना। अच्छा, इसी से एक वर्ड मुझे दिख रहा है, राइट, RITE, ये आपका दूसरा वर्ड हो गया। और कोई बन रहा है? हाँ बिल्कुल, एक और बन रहा है, एक हमारा बन रहा है टायर, TIRE, ये हो गया हमारा तीसरा। अब हमारे कितने वर्ड बन गए? 3, या 3 से ज़्यादा होते तो हमारे 3 बन गए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा M। ठीक है, और M किस ऑप्शन में दे रखा है? तो M दे रखा है यहाँ D ऑप्शन में। ठीक है, चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि क्वेश्चन भी दिखता रहे। ठीक है, सभी को समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवर्स करके ज़रूर देखें, और अगर नहीं, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है और क्लास 5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। और मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ये क्या भाई, 7th 8 बोल के यहाँ सिर्फ 5 6 लिख रखा है। 7th होगा ये आपका, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब आप देखिए, ये कह रहा है, हाँ ये कह रहा है, In the following questions, a group of letters. In each question, each of the letter of this group is numbered from 1 to 6। यानी कि देखिए, पहला जो पार्ट हमारा ये कह रहा है कि ये लेटर, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, इनको हमने 1 से 6 तक नंबर दे रखा है। देखिए दे रखा है यहाँ भी और यहाँ भी, ये नंबर है इसके। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ वरना जो बच्चे बाद में देखेंगे उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, Are there 4 combinations of number from 1 to 6 given as alternative? Rearrange the question group into a meaningful sentence। सेंटेंस यहाँ वर्ड होता तो ज़्यादा सही होता, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, and them match the new combination with the given alternative to select the correct combination। अब आप देखिए कि आपका वर्ड ये जो नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग इन 6 नंबर्स को रीअरेंज करिए, और देखिए क्या इन नंबर्स को रीअरेंज करने के बाद आपको कोई नया वर्ड बन रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए अब 2 पर देखिए, क्या 2 पर हमारा U है, 4 पर हमारा I है, और 3 पर हमारा F है। इससे तो कोई वर्ड बन नहीं रहा, दूसरे पर चलते हैं। 5 पर देख लेते हैं, तो 5 हमारा है L। ठीक है, 3 है हमारा F, और 4 है हमारा F। ये भी कोई वर्ड नहीं बना रहा। इस पर हम देख लेते हैं, तो ये हमारा 6, अरे यहाँ पर हमारा W होगा, W 6 पर हो गया, 4 पर हमारा हो गया I, और 1 पर हमारा हो गया L। भाई ये तो विल बन रहा है धीरे धीरे। तो विल से एक वर्ड हमारा क्या, 3 to 5, हाँ विलफुल हमारा एक वर्ड बन गया। ठीक है, देखिए विलफुल आपका एक वर्ड बन रहा है ना, कहाँ से बना है? C वाले से बना है, तो आपका राइट आंसर C हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो कुछ RUGTAJ, ताज, ताज क्या होगा?
चलिए रुगताज लिखा है। तो अब हम देखते हैं 3, तो 3 पर हमारा यहाँ पर जी, ठीक है। 4 हमारा है टी, जीटी रोड बना रहा है क्या भाई? और ये 6 है तो जे हो जाएगा, ये भी कुछ नहीं बना। दूसरा वाला अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 3, अरे 3 नहीं, जी हाँ ठीक है। और 2 पर हमारा हो जाएगा यू, 6 पर हमारा होगा जे। अच्छा गुजरात बन रहा था, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो गया 3, 2, 6, हाँ राइट आंसर हो गया हमारा बी, इसमें गुजरात बन रहा था, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, पढ़ा नहीं था, जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के एक समूह को प्रत्येक प्रश्न में दिया गया है। वही, निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के एक समूह को प्रत्येक प्रश्न में दिया गया, इस समूह के प्रत्येक अक्षर को 1 से 6 द्वारा संख्या में प्रदर्शित किया गया। वही देखिए ये वाला, ये जो कर रखा था, ये जो नंबर दे रखे थे वो, ठीक है। 1 से 6 तक की संख्याओं के 4 संयोजन यानी कि अल्टरनेटिव्स दे रखे थे, यानी कि ऑप्शन दे रखे थे। प्रश्न समूह को एक सार्थक वाक्य, नहीं भैया शब्द, यहाँ शब्द होगा, शब्द में व्यवस्थित करें और उस सही संयोजन का चयन करने के लिए दिए गए नए संयोजन में से सही संयोजन चुनें। तो हमने चुन लिया, इसका सही संयोजन है सी 7th वाले का, और इसका है हमारा बी सही संयोजन, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9, 7, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है विच लेटर व्हेन प्रीफिक्स्ड टू द फॉलोइंग वर्ड्स विल चेंज देम इनटू न्यू वर्ड्स। अच्छा, प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये हमारा इंग्लिश में भी यूज़ होता है, रीजनिंग में भी यूज़ होता है, कभी कभी मैथ्स में भी यूज़ हो जाता है, जीके में भी यूज़ होता है। हाँ, प्रीफिक्स्ड आपका कॉमन वर्ड है, सफिक्स्ड आपका कॉमन वर्ड है। अगर आप ग्रामेटिकली मतलब देखें, जैसे प्रोनाउंस में प्रीफिक्स, प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड आता है, एडजेक्टिव्स में भी आता है, तो उसका थोड़ा अलग मतलब हो सकता है आपका। लेकिन यहाँ पर आपका प्रीफिक्स्ड का मतलब पहले, प्रीफिक्स्ड का मतलब पहले और सफिक्स का मतलब बाद में होता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप सभी प्रीफिक्स्ड का मतलब समझ गए होंगे, पहले, और सफिक्स्ड का मतलब बाद में। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें, विच लेटर व्हेन प्रीफिक्स्ड टू द फॉलोइंग वर्ड्स चेंज देम, यानी कि ये जो आपको दिए गए हैं, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आप इनको इन लेटर्स में जोड़ दें तो क्या कोई नया वर्ड फाउंड होता है, आपको ये बताना है। तो अब आप देखिए कि हिंदी में भी अच्छा पढ़ देते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा अक्षर उन्हें नए शब्दों में बदल देगा। ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। तो हमारा क्या कह रहा है, जब आप बी को इन सभी में जोड़ते हैं, जोड़िए, तो ये आपका बनता है ब्रेड। अरे ये तो बिल्कुल सही बन गया। एक आपका बनता है ब्रिस्क, अरे ये भी बिल्कुल सही बन गया। और एक आपका बनता है बोल, ये भी बिल्कुल सही बन गया। दूसरा आपका बनेगा ब्रिंग, ये भी बिल्कुल सही बन गया। और चौथा आपका बनता है ब्राइट, ये भी सही बन गया। तो आपका राइट आंसर भी बी हो जाएगा, हमें दूसरे पर जाने की नीड ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, इंसर्ट इन द ब्रैकेट्स द लेटर ग्रुप्स which will complete the words before bracket and begin the words after bracket। अच्छा, हिंदी में अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे तो कोष्टक यानी ब्रैकेट में उस अक्षर समूह, यानी जो ABC ऑप्शन दे रखे हैं, अक्षर समूह को भरें जो कि कोष्टक से पहले की शब्द को पूरा करे और कोष्टक के बाद के शब्द को शुरू करे। तो आप समझिए कि आपके जब 2 वर्ड ये बना रहा है, इसको मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा।
चलिए, ये जो दे रखा है ना, ये कह रहा है कि आपका एक वर्ड ये बनना चाहिए और एक वर्ड ये बनना चाहिए। यहाँ पर भी एक वर्ड ये बनना चाहिए और एक वर्ड ये बनना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और अगर आप यहाँ से इसको करेंगे तो बना लीजिए, अलग अलग वर्ड बनाने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम पहला वाला यहाँ पर लगाएं तो देखिए ly अगर आप इसमें रखते हैं तो ये एस्टोनिशली हो जाएगा। तो ये तो एक बार नहीं, ये भी नहीं बन रहा है, एस्टोनिशली कुछ नहीं होता है। लेकिन ये लियोन LYION नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये मेंट लगाते हैं, एक बार हमने ली लगा ली है तो नहीं हो पाया, अब हम यहाँ मेंट लगाते हैं तो ये हो गया हमारा एस्टोनिशमेंट। ये तो बन गया आपका एस्टोनिशमेंट, आपका एक बन गया एस्टोनिश। और यहाँ आपका है ION। अब अगर आप यहाँ पर वर्ड बनाएं तो देखिए आपका ये बन गया एस्टोनिशमेंट और यहाँ पर आपका बन गया मेंशन। बिल्कुल, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? तो राइट आंसर हो गया आपका बी। अब अगर आप इसको देखें तो ये ऑकवर्ड है और ये रिक है, तो एक बार हम लिख लेते हैं वही रेड कलर से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा AWKWARD और दूसरा हमारा हो गया RIC। तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा वर्ड बन रहा है। तो अगर हम इसमें LY लगाएं तो LY अगर हमने लगाया, अरे वाह, ये तो ऑकवर्डली पहले ही बन गया और ये बन गया लिरिक। वो गाने वाला जो लिरिक्स आप कहते हैं ना, वही वाला लिरिक। ठीक है, ये तो बन गया। तो हमारा सही राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए। ठीक है, तो हमारा 10th 11th क्वेश्चन हो गया। देखिए आप, 10th हो गया और ये 11th हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है। तो ये है, इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स ऑफ द वर्ड मिस फॉर्च्यून आर इंटरचेंज, ऑल्सो द थर्ड एंड फोर्थ लेटर्स, द फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर्स एंड सो ऑन। अच्छा, यानी कि अगर हम आपस में ही उनको इंटरचेंज कर दें, एडजस्टेंट यानी कि आसन्न, हिंदी में आसन्न अगर आप करेंगे गूगल पे तो आसन्न आता है एडजस्टेंट का। और एडजस्टेंट का मतलब वैसे अगर आप शुद्ध में समझे, बिल्कुल देसी भाषा में, तो ठीक है, तो पास पास होता है आपका एडजस्टेंट का मतलब। तो यहाँ पर हम कहाँ पर थे? क्वेश्चन नंबर 12 पर जो था, जो हाँ, जो कि मैंने बताया, अगर आप पास पास वाले को बदल दें आपस में, जैसे ये आपने लिखा मिस फॉर्च्यून, हिंदी में अगर हम यही लेटर पढ़ें, एक बार इंग्लिश में पूरा पढ़ लें तो हम सो ऑन पे थे। विच लेटर वुड देन बी एट्थ लेटर काउंटिंग टूवर्ड योर लेफ्ट, टूवर्ड्स योर लेफ्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर S प्लस कर लीजिएगा, हिंदी में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तब तो। यहाँ पर की तरफ हो जाएगा, की तरफ।
तो देखिए अब आपका ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि भाई जैसे मिस फॉर्च्यून लिखा हुआ है, अब इसका फर्स्ट लेटर कौन सा हुआ एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड जो ये कह रहा है, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया और ये 10th हो गया। अगर आप इसको आपस में बदल दें, यानी कि यहाँ लिख दें एम आई, यहाँ लिख दें एम, यहाँ लिख दें एफ, यहाँ लिख दें एस, इस तरह से एंड सो ऑन उसमें लिखा है जैसा कि। तो अगर आप ऐसा कर दें तो कहाँ से पूछ रहा है, टूवर्ड योर लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की तरफ जब आप जाएंगे, यानी कि आपको राइट से पूछ रहा है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट और टूवर्ड्स लेफ्ट में अंतर यही कि फ्रॉम लेफ्ट यानी लेफ्ट से और टूवर्ड्स लेफ्ट यानी लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ तो भाई राइट से चलना पड़ेगा ना, तभी तो आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो राइट से आपका कौन सा लेटर पूछ रहा है, 8वां। तो आप इधर से राइट से गिन लीजिए, चेंज करने 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 8 पर आ रहा है आपका एस, लेकिन ये इंटरचेंज नहीं है। अगर जब आप इंटरचेंज करेंगे तो आपका एफ इधर आ जाएगा और एस इधर आ जाएगा। तो 8 का सही आंसर एफ है, तो इसीलिए आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी, आपका बी फॉर बाहुबली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है नंबर ऑफ द लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज डिक्रीजेस बाय 1। अच्छा ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑब्जर्व दिस रूल। हाँ, श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 से घट जाती है। ठीक है, घटा दी हमने 1 से। निम्नलिखित में से किस समूह ने इस नियम का पालन किया। ठीक है, तो अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये कहना क्या चाहता है, यानी जैसे आप ये वाला ऑप्शन एग्जाम्पल ले लीजिए, ये आपका लिखा है बी जी के एन पी आर। अब ये कितने पर आता है, ये आता है आपका 2 पर। ये कितने पर आता है, ये आपका आता है 7 पर। ये आता है 11 पर, ये आता है 14 पर, पी आता है 16 पर और आर आता है 18 पर। अब इन तीनों के बीच में लेटर्स कितने हैं ये पूछ रहा है। तो ये आप बताइए 2 - 5 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 2। अब ये गलत कैसे हो गया, क्योंकि ये तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया डिक्रीजेस बाय 1। अब यहाँ भी 1 का हो रहा है, यहाँ था 1 का हो रहा था, यहाँ 1 का हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 1 का नहीं हुआ, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो अब जब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया तो हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, CINRTU। अच्छा, अब आप इसमें एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं इसमें। श्रृंखला में आसन्न अक्षरों, आसन्न यानी कि पास पास, जो कि मैंने बताया था एडजेसेंट लेटर्स। सी के पास आई है, आई एन के पास आर है। अल्फ़ाबेट के तौर पर नहीं चलेंगे कि सी के पास डी है, यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे कि सी के पास आई है, आई के पास एन है, एन के पास आर है, आर के पास डी है, इस तरह से ये कह रहा है। अच्छा, जब और इसमें ये कहा गया है आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 से घट जाती है, भाई इनके बीच में देखिए इसका जो डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस का मतलब है इसका जो लेटर्स का माइनस आएगा। अब सी में यहाँ पर क्या है, आप देख लीजिए, सी पर हमारा 2 है, मतलब 3 है, आई पर 9 है। अब इसमें कितने इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 6। अब इसका डिफरेंस 6 है, लेकिन इसके बीच में लेटर्स हमेशा ही 5 रहेंगे। आप देखेंगे CDEFGH और आई, अब ये था और ये था, देखिए ए 3 2 5, 5 ही लेटर्स हुए ना। ये आप देख लीजिएगा, इसमें हमेशा ही एक 1 - 1 लेटर रहता है। ठीक है, अगर आपका डिफरेंस 6 आ रहा है तो लेटर्स 5 होगा। तो देखिए उसी तरह हमने पीछे देखा था कि 2 लास्ट में ऑप्शन आ गया था, देखिएगा आप 2 आ गया था लास्ट में, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब अगर हम इसको बिगाड़ दें, इतना तो आप समझ गए होंगे, तो हम इसको यहाँ पर नॉर्मली ये लिखते हैं कि ये आपका आता है 3 पर,
ये आता है 9 पर, N आता है 14 पर, R आता है 18 पर, T आता है 20 पर, ये आता है 21 पर। इसके बीच का डिफरेंस हो गया 6 और इसके बीच का हो गया 5, इसके बीच का हो गया 4, इसके बीच का हो गया 2 और इसके बीच का हो गया 1। तो भाई ये तो सही हो गया। अब ये सही हो गया, लेकिन ये सही क्यों नहीं है ये भी मैं बता दूं आपको। ये सही इसलिए नहीं क्योंकि इनके बीच में तो कोई अंतर ही नहीं है। देखिए, इसके बीच में तो 5 लेटर्स हो गए, इसके में 4 हो गए, इसके में 3 हो गए, इसमें 2 हो गए, लेकिन इसमें तो 0 लेटर्स हैं। 0 भी लेटर्स नहीं होना चाहिए क्योंकि एक लेटर होना ही होना है, उसने कहा है, देखिए क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए हम ये वाला भी नहीं ले सकते, इसलिए हमारा ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा वाला चेक करते हैं। तो ये हमारा EJNQS T। अब ये E हमारा है 5 पर, J हमारा है 10 पर, EJ, हाँ 10, 14, ये 17, ये हो गया आपका PQRS हो गया आपका 19 पर, ये हो गया T पर, PQRST। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका। यहाँ से अगर आप कैसे चलेंगे तो इसमें आपका अंतर हो गया 5 का, इसमें आपका अंतर हो गया कितना भाई, 4 का, इसमें हो गया 3 का, इसमें हो गया 2 का और इसमें हो गया 1 का। अब आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें भी 4 बन जाएंगे, इसमें भी 3 बन जाएंगे, इसमें भी, यहाँ बीच में 2 बन जाएंगे और यहाँ नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं, पिछला वाला भी सेम आ रहा था, एक बार हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, CINRTU, तो C आपका हो गया है 3 पर, ये आपका हो गया है 9 पर, ये आपका हो गया है 14 पर, ये आपका हो गया है 18 पर, ये हो गया है 20 पर और ये हो गया 21 पर। ठीक है, इसके बीच का अंतर 6 आ रहा है, इसके बीच का अंतर 5 आ रहा है, इसके बीच का अंतर 4 आ रहा है, इसके बीच का अंतर 3 आ रहा है। नहीं भाई, इसके बीच का अंतर 4 आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। 2 आ रहा है इसके बीच का अंतर यार, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि बीच में 3 मिसिंग है। वही हम सोचें एक जैसा कैसे आ सकता है भाई। तो आपका राइट आंसर हमारा क्या हो गया था, C वाला। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14। ये नंबर ऑफ लेटर्स इज गिफ्ट इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अच्छा, देखिए वहाँ पर हमें क्या था, -1 लेटर्स आने चाहिए थे सब में। अब यहाँ पर वो जो लेटर्स होंगे वो हमें इवन नंबर पर होने चाहिए। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम CD को चेक करें पहले वाले को, तो ये हो गया CDFIM। C हमारा होता है 3, 4, 6, और ये कितना हो गया 9 और ये हो गया 13। अब इसका डिफरेंस अगर आप देख लें तो ये तो 1 हो गया, तो इसके बीच में तो 1 लेटर आ गया। अब यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 4 होना चाहिए था, यहाँ पर 6 होता। ये मतलब हो गया इवन लेटर्स का। तो यहाँ पर अब कितना आ रहा है, यहाँ पर तो पहले ही वाले में 1 आ गया, देखिए इसका डिफरेंस ही 1 आ गया है। तो जब 1 आ गया तो लेटर तो भाई 1 ही होगा। नहीं, 1 भी नहीं है, सॉरी 1 भी नहीं होगा। तो अब यहाँ से तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा, हमने इसीलिए इसको बिगाड़ दिया। अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमने देखा कि हमारा ADIPY, ए हमारा 1 पर, ये हमारा 4 पर, ये हमारा 9 पर, P हमारा 16 पर, Y हमारा 25 पर। देखिए इसका डिफरेंस क्या है, 3, इसका 5, इसका इसका 7 पर और इसका 9 पर। अब ये तो बन गया, ये कैसे बन गया, इन दोनों के बीच में 2 बन जाएंगे, इनके बीच में भी
नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हैं? देखिए आप इधर से देखिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर लेटर्स कितने बनेंगे? 2। यहाँ पर लेटर्स कितने बनेंगे? 4। यहाँ पर कितने बनेंगे? 6 भाई, -1 बनता है। यहाँ पर कितने बनेंगे? 8। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ द वर्ड डिसओबीडियंस वॉज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, यानी कि इस वर्ड को अगर हम रिटन और रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड देयर 3 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब भाई इसकी तो कोई ट्रिक है नहीं, क्योंकि अल्फ़ाबेट की ट्रिक हो सकती है, आप किसी वर्ड की ट्रिक कैसे बना सकते हैं जो कि फिक्स नहीं है, को पता नहीं कौन सा वर्ड पूछ ले आपसे, तो या तो आपको लिख कर ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मतलब जो नॉर्मल वर्ड दे रखा है वो हम नहीं लिखेंगे, हम इसका रिवर्स ऑर्डर में ही लिखेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में हमारा हो जाएगा ECNDEIDBOSID। हिंदी में भी देख लीजिए, यदि शब्द डिसोबीडियंस को उल्टे क्रम में लिखा जाना था तो कौन सा अक्षर दाएं से यानी कि इधर से 9वें अक्षर और बाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच में आएगा। तो अगर हम देख लेते हैं, तो अगर हम इधर से गिनती करें तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या पूछ रहे हैं? राइट से कहाँ से पूछा गया? राइट से 9th फ्रॉम द राइट। अब भाई ये तो हो गया ई, यानी कि अब इसके बीच में हमसे पूछा गया। अब हम एक बार इधर से चलते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 6 ये आपका 8 ये पूछा गया था भाई। अब इसके बीच में यानी कि अब आप साफ समझ गए होंगे कि कौन सा आंसर है। देखिए, एक इसके बगल में ये छूट गया, एक ये छूट गया, तो राइट आंसर आपका डी हो गया। अब डी किस ऑप्शन में है? तो डी आपका ए ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है? अच्छा, अब इसमें एक सीरीज दे दी गई है ए से जेड तक, जो कि नॉर्मल कंडीशन में लिखी गई है। अब इसके बेस्ड पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन जी एंड क्यू इन द गिवन अल्फ़ाबेट। ये तो सिंपल सा है। देखिए, जी पर आपको बताना है जी और क्यू में कौन सा मिड में आएगा इन दोनों के बीच में। तो अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे मतलब अल्फ़ाबेट लिख के, तब तो हो गया। तो जी आपका किस नंबर पर आता है? आप यहाँ लिखिए, जी आपका आता है 7 पर। क्यू आपका कितने पर आता है? क्यू आपका आता है 17 पर। अब इन दोनों का हमें क्या बताना है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का आपसे बिल्कुल ये पूछ रहा है कि इनके बीच में नंबर कौन सा है। ठीक है, तो बीच में नंबर कौन सा है आपस में, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, आपका आ जाएगा। तो ये आ गया 17। 17 प्लस में 7 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 डिवाइड बाय 2 अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, और 12 पर सभी को पता है कि आंसर होता है एल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, विच लेटर इज मिडवे बिटवीन द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यानी 18th हमारा कौन सा होता है? 18 हमारा होता है आर के बीच में, आपसे पूछ रहा है भाई लेफ्ट हैंड से 18 से आप चलें तो 18 पर तो आर होता है लेफ्ट से, और 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब 10 आर जो कि मैंने निकालना बताया कि आप इसको 27 से माइनस करेंगे।
अब 27 से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 17 और 17 पर होता है Q। और अगर किसी को ये नहीं समझ आता कि 27 से क्यों माइनस किया है तो आप मेरी पहले की चारों वीडियो अल्फ़ाबेट टेस्ट की देखिएगा ज़रूर। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा रखा कि हम 27 से क्यों माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या Q और R के बीच में कोई भी लेटर क्या बनता है, पढ़िए अल्फ़ाबेट ABCD अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बनेगा PQR। तो इसका आंसर हो जाएगा नो लेटर, और नो लेटर हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और जो कि ये रहा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम एक बार पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच लेटर इन द अल्फ़ाबेट इज़ एज फार फ्रॉम G एज T इज़ फ्रॉम M। तो भाई हमसे पूछ रहा है कि जितना T M से दूर है, देखिए वर्णमाला में कौन सा अक्षर G से उतना ही दूर है जितना T M से है। तो भाई M से T मतलब T जो है वो M से कितना दूर है, तो आप देखेंगे कि M हमारा होता है 13 पर और T हमारा होता है 20 पर। ठीक है, अब जो M है T इज़ फार, तो T M से कितना दूर है, तो T M से +7 है। ठीक है, अब G हमारा कितना होता है, 7 पर होता है। अब 7 में अगर हम +7 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14, और 14 पर होता है N। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, N आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो आई है, आई हमारा किस पर होता है, 9 पर होता है। ठीक है, ये रहा आपका 9। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो आपकी ABCD लिखी है CDEFGHIJK, अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर आप ये जो आई आपका दे रखा है, अगर आप इससे इधर चलते हैं तो आपका प्लस होता है, और अगर आप इधर चलते हैं तो आपका माइनस होता है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका कि विच लेटर इज 16th फ्रॉम द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब हिंदी में अगर आप पढ़ें तो कौन सा अक्षर आई के बाएं से चौथे अक्षर के दाएं से 16वां आएगा। तो अब आप समझिए कि जो स्टार्टिंग में पूछा जाता है हमें वहीं से सॉल्व करना होता है, यानी कि आई के बाएं से चौथा अक्षर, दाएं बाएं, बाएं हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो आई हमारा 9 होता है और मैं चौथा मतलब बाएं तरफ 4 अक्षर चलना है, तो यानी हम इसको 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। 5 पर हमारा आता है ई। अब ई से हमसे क्या पूछ रहा है, ई से हमसे ये कह रहा है ई के दाएं, यानी अब आपको प्लस चलना है। ये जो 5 आया +16, तो 5 आ गया, 5 प्लस आपको 16 करना है, और 16 पर हमारा एक ये हो गया 21, और 21 पर हमारा राइट आंसर यू हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, यू आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच लेटर विल बी द 8th टू द राइट ऑफ द 3rd लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा, विच लेटर विल बी द 8th टू द राइट ऑफ 3rd लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के, अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला के सेकेंड हाफ। अच्छा देखिए फर्स्ट हाफ आपका होता है ए से एम, और सेकंड हाफ आपका होता है एन से जेड। अगर किसी को नहीं पता है कैसे होता है तो आप मेरी बाकी की 4 वीडियोस देखिए जो मैंने पहले बनाई हुई हैं, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अभी आपका एन से लेकर ये रहा आपका जेड, और बीच में आपके लेटर्स लिख रखे हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, विच लेटर विल बी द 8th टू द राइट ऑफ, which letter will be the 8th to the right of। तो यहाँ 8 आर आपका दिया गया एक, तो
दूसरा क्या है, थर्ड लेटर 8R का अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं दाएं, अच्छा, यानी कि MNOP, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। अब इसका दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप सभी को पता है कि जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर प्लस करेंगे तो P हमारा 16 पर है, और 16 + 8 अगर आप करेंगे, ठीक है। अब ये जो 8 दे रखा है, 8R को पहले हम 27 से माइनस कर लेते हैं, और ये जो 8R दे रखा है इसको अगर आप 27 से माइनस कर लेते हैं तो 8R, अब हम उसको 8 लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से माइनस करेंगे तो 8R, और ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, 16 + 8, तो ये तो आपका 24 हो जाएगा। अच्छा, और 24 पर हमारा हो जाएगा x, सही है। हम भी पता नहीं फालतू कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा x। चलिए अब हम चलते हैं 21 पर। तो 21 हमारा कह रहा है इफ़ द अबव अल्फ़ाबेट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अच्छा, जो ऊपर ABCD दे रखी थी वो अगर हम हाफ, जैसा कि मैंने बताया था A से M में 2 में डिवाइड करते हैं, उस वही यहाँ पर किया गया। विच लेटर इज़ द लेटर हाफ वुड बी करस्पॉन्डिंग टू द लेटर J। हिंदी में पढ़ लें, यदि उपरोक्त वर्णमाला को A से M और N से Z तक 2 भागों में विभाजित किया जाता है तो अंतिम आधे में कौन सा अक्षर J के अनुरूप होगा? अच्छा, J की जगह पर कौन सा लेटर आएगा, हमसे ये पूछ रहा है। अगर हम इसको M से A लिख दें और यहाँ Z से N कर दें, अगर हम इनको बदल दें, ठीक है, तो कौन सा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 हम दोबारा से एक बार पढ़ देंगे कि क्या कर रहा है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ लिटिल बिट, ठीक है। तो इफ़ द अबव अल्फ़ाबेट आर डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, आपने A से M तक डिवाइड कर दिया, दूसरी हो गई आपकी N से Z। विच लेटर इन द लेटर हाफ, लेटर यानी बाद वाले हाफ, बी करस्पॉन्डिंग टू द लेटर J। अच्छा, देखिए ये कहना चाह रहा है हिंदी में, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, यदि उपरोक्त वर्णमाला को A से M और N से Z तक 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो अंतिम आधे में कौन सा अक्षर J अक्षर के अनुरूप होगा? यानी कि जैसे आपने ये लिखा कि आपकी लिखी ABC और आपने पूरी यहाँ पर लिखी IJKLM। अब यहीं पर ये आपकी आधी हो गई 1 से 13। अब यहीं पर अगर आप लिखेंगे N से यहाँ पर लिखना शुरू करें और यहाँ Z तक लिखें तो ये जो J है इसके नीचे कौन सा लेटर आएगा? तो आप देखिए J आपका होता किस पर है, तो J आपका होता है 10 पर, ठीक है। J आपका 10 पर होता है ना, हाँ, J आपका 10 पर होता है। अब जैसे आपने यहाँ पर लिखा, देखिए AMNOP यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ ZY, यहाँ हो जाएगा X, यहाँ हो जाएगा WXUV, यहाँ हो जाएगा V। अब देखिए J के नीचे क्या आ गया? W आ गया, तो W ही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। W आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो गया W। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? विच लेटर विल बी द 6th टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अल्फ़ाबेट। अच्छा, वर्णमाला के दाएं ओर से 19वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? तो जैसा कि ये तो मैंने बेसिक में कराया ही, पिछले वीडियोस में 1 से 4 तक जो वीडियोस है मेरी, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 वाली, उसमें मैंने यही कराया ही है केवल, 6R 4R, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, आप ही लिख दीजिए 6L, ठीक है। उसके बाद क्या है,
19 फ्रॉम राइट, तो ये आ गया 19 आर, और लेफ्ट राइट आपका प्लस हो जाता है तो इनको आप प्लस कर दीजिए, आ गया 25 आ गया। 25 के पास लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, तो राइट आएगा क्यों, क्योंकि फ्रॉम के पास राइट दे रखा है और यहाँ दाएं से पूछा गया है, दाएं छोर से देखिए लिखा है, तो 25 आर, और 25 आर को आप लेफ्ट में बदलने के लिए 27 माइनस करेंगे, तो 27 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 2, और 2 लेफ्ट पर आएगा आपका बी, जो कि आंसर में दे नहीं रखा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ई, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 12th लेटर ऑफ द लेफ्ट। 12th लेटर हमने लिखा 12L, और 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो ये 17L हो गया। अभी हो जाता है माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, राइट राइट माइनस होता है, तो अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 लेफ्ट, और 5 लेफ्ट पर हमारा होता है ई, जो कि आंसर नंबर ए में दे रखा है, तो ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है विच लेटर इज 7th टू द राइट। भाई अब 7th राइट लिख लो, और यहाँ दे रखा है 18th राइट, दे रखा है 18th राइट लिख लो। अब ये दोनों हो जाएंगे माइनस, तो इनको कर दो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 11। अब राइट है तो उसको 12 लेफ्ट माइनस करेंगे, तो 27 माइनस 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, और 16 लेफ्ट पर आप सभी को पता है कि क्या होता है, 16 लेफ्ट पर हमारा होता है पी, तो पी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है विच लेटर इज 7th टू द राइट। तो भाई फिर से यहाँ 7th राइट लिख लो, और यहाँ लिख लो 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो 13 लेटर फ्रॉम लेफ्ट लिख लो। लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट हमारा प्लस हो जाता है, तो 7 + 13 20 हो जाता है। यहाँ फ्रॉम में क्या दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, तो यहाँ लेफ्ट आ जाएगा। अब 20 लेफ्ट पर आप सभी को पता है कि हमारा क्या होता है, टी होता है, तो टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक में मैंने पकड़ा रखा है, डे 1 डे 2 डे 3 यही इसी टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है विच ए नहीं नहीं इफ़ द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड, यानी कि अब जेड से ये हो जाए तो वुड बी क्या रिवर्स, देन विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडिल। अच्छा, अब मिडिल में भाई कैसे आ जाएगा, आप मेरे को ये बताओ। लेटर्स कितने होते हैं 26, मिडिल मिलाने के लिए आप 2 से डिवाइड करोगे 13 आएगा आपका। अब ये 13 दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, 13 इधर हो जाएंगे, 13 इधर हो जाएंगे, बीच में क्या कोई मिडिल बचेगा, नहीं बचेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई, NOT, नन ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है इफ़ द अबव अल्फ़ाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कि फिर से हमने Z से A तक लिख दी। रिवर्स ऑर्डर विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ O। अच्छा, अब ये पूछ रहा है यहाँ कहीं O लिखा होगा भाई, MNO, यहाँ कहीं लिखा होगा O के जब आप राइट में चलेंगे यानी कि इधर, तो आपका 8वां लेटर कौन सा आएगा। अब देखिए रिवर्स में चल लिखिए, अगर हम इसको नॉर्मल लिखते A से Z तक, तो A से Z तक क्या होता है, जब हम इधर जाते हैं तो हमारा प्लस होता है। देखिए 1 2 3 ABC, A आता है 1 पर, B आता है 2 पर, तो प्लस हो रहा है ना। और जब हम इधर चलते हैं तो ये माइनस चलता है, जैसे B 2 पर है, A 1 पर है, तो ये माइनस होता है। लेकिन अब आप इधर देखिए, तो आप जब आप A की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा या प्लस होगा, तो आपका माइनस होगा। जब आप Z की तरफ जाएंगे तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो ये आप राइट पूछ रहा है। अब O से राइट जब आप जाएंगे यानी कि A की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये रिवर्स में लिखी हुई है। तो जब आप इधर गए तो ओ आपका होता है 15 पर। अब 15 राइट पूछ रहा है, तो -8 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 7, और 7 पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 पर सभी को पता है कि जी होता है, तो हमारा राइट आंसर जी हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है इफ़ द अबव अल्फ़ाबेट रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर विच विल बी द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट। अब भाई रिवर्स ऑर्डर में लिखी है, ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में जब लिखी हुई है तो अब देखिए क्या कह रहा है।
तो ये है विच विल बी द फिफ्थ लेटर 5L, और ये क्या है, नाइन्थ लेटर फ्रॉम राइट, तो अब इसको कर लीजिए 9R। ठीक है। तो आप देखेंगे कि फ्रॉम में हमें क्या दे रखा है, राइट। तो क्या हम इसको माइनस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब Z से A तक लिखिए। अब हमें फ्रॉम राइट यानी राइट से पूछा गया, तो यानी कि हम सही चल रहे हैं। अगर हमसे फ्रॉम लेफ्ट पूछा जाता तो हम माइनस करते 27 से, लेकिन हम 27 से क्यों माइनस नहीं करेंगे? क्योंकि अब ये रिवर्स ऑर्डर में है और हमसे राइट से ही पूछा गया है। जैसे मान लीजिए अब नॉर्मल ऑर्डर में होता है तो हम राइट से पूछते तो 27 से माइनस करते हैं, लेकिन जब लेफ्ट से पूछते तो माइनस नहीं करते ना। तो भाई अगर हम इसको नॉर्मल लिख दें तो भी तो ये A से ही गिनती करेगा, इसीलिए हम इसको माइनस नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर करिए, तो ये हो गया 5 और 9, तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो 9 + 5 14, और 14R यानी A से जब हम Z तक चलेंगे तो 14 पर हमारा हो जाएगा N, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। ये सारे क्वेश्चंस SSC के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही थे जो कि अभी हो गए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस उम्मीद है कि आपके इस क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन SSC के पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। CGL में हो सकता है, CHSL में फंस जाए, MTS में भी फंसेगा, CGL में भी फंसेगा, CHSL में भी फंसेगा, और जो स्टेनो का हो उसमें भी फंसेगा। तो आप ध्यान से एक बार ये क्लास 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरी वीडियो देखी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।